अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इज़ पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। जिस तरह हम चैप्टर 17 क्लास 10th का स्टडी कर रहे हैं और हमारा चैप्टर था सेट, जिसके बारे में हमने 2 प्रीवियस जो लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए थे उसमें हमारा ब्रीफली यानी कि हमने पढ़ा था सेट के बारे में कि सेट किसे कहते हैं, कौन से एग्जांपल्स के लिए हमने देखा था कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो सेट हैं और कौन सी नहीं है। उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ा था। ठीक है, आज हमारा उसी सेट चैप्टर से रिलेटेड हमारा मेजर टॉपिक है सबसेट। ये इंतहाई अहम टॉपिक है जिसे हमें आज डिस्कस करना है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर इनको शेयर भी करें और साथ साथ अपनी डिफ़िकल्टीज़ या जो आप यहाँ से लर्न करें वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट दें हमें। आज हम सबसेट को पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी डेफिनेशन पहले मैं समझाऊंगा आपको। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं, ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। इफ़ कब होगा ये अब देखना है। इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ तब अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, क्या ए सेट का हर एक एलिमेंट, याद रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। आपके पास दो सेट्स हैं, कौन कौन से, ए और बी, और हमने कहा ए जो है वो सबसेट है बी का। हमने यही बात की ना कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, कि अगर ए के तमाम एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट, अगर हर एक ए का एलिमेंट बी में मौजूद है तो हम ये बात कहेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, कि ए जो है ये बी सेट का एक हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं जितने भी, वो तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं वो बी सेट से भी बिलोंग करते हैं। देन हम कहेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। सिंपल सी डेफिनेशन है। कोई आपसे सबसेट की डेफिनेशन पूछे तो आपने कहना है वी हैव टू सेट्स ए एंड बी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड ए इज अ सबसेट ऑफ बी, कि ए जो है वो बी का सबसेट होगा। इसको हम नोटेशन हमारे पास क्या यूज़ होती है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट के लिए हम सी थोड़ा चिपटा डालेंगे, इन्हें लिटा हुआ। वैसे सी हमारे पास ये सिंबल है गोल, लेकिन यहाँ पर हम सी को थोड़ा सा ऐसे लिटा लेंगे, ठीक है, और नीचे लाइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए इज द सबसेट ऑफ बी। आज के इस लेक्चर में हम सबसेट और 2 टाइप्स ऑफ सबसेट भी पढ़ेंगे और इसके अलावा हम सुपरसेट भी पढ़ेंगे। ये चारों एक ही चीज़ से रिलेट करते हैं, इसलिए मैंने चाहा कि क्यों ना इस पर एक ही वीडियो बनाई जाए। वगरना टाइप्स ऑफ सेट के ऊपर मैं एक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकता था, लेकिन मैं समझता हूँ सबसेट जो है वो थोड़ा अलग है बाकियों से, इसलिए मैंने इसके लिए अलग वीडियो जो है आपके लिए रिकॉर्ड की है। तो इसलिए जितना मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ तो ज़रूर आपने समझने के लिए भी उतनी ही इसकी कोशिश करनी है। पहले यहाँ समझना, फिर अपनी बुक से आपने डेफिनेशन समझनी है, वहाँ से एग्जाम्पल्स को समझना है। देन हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। फिर यह है कि एक्सरसाइज आप 90% खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर भी कोई डिफिकल्टी होगी तो कंप्लीट एक्सरसाइज पहले की तरह आपके साथ शेयर की जाएगी सॉल्यूशन के साथ। अच्छा, अब सिंबॉलिकली कैसा ये समझना है आपने। ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ x बिलोंग्स टू ए देन x बिलोंग टू बी, यानी अगर कोई भी एलिमेंट x है, अगर वो a से बिलोंग करता है तो वो देन फिर वो b से भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि a इज अ सबसेट ऑफ b, यानी अगर a b का सबसेट है तो जो एलिमेंट x a से बिलोंग करता है वही सेम एलिमेंट फिर सेट b से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, ये थी हमारे पास सबसेट की डेफिनेशन। बहुत आसान है, इसको आपने डिफिकल्ट नहीं लेना। ठीक है, बिल्कुल इजी है। Formula for finding all subsets of a set is 2 power n when n is a number of elements in of that set। अच्छा, वैसे तो हम देखने से ही पता चल जाएगा कौन सा किस सेट का सबसेट है, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि एक सेट है, इसके तमाम के तमाम सबसेट्स निकालें, तो आप कितने सबसेट्स निकाल सकते हैं, इसके लिए फार्मूला है। ठीक है, ये इसके लिए जिस तरीके से हम कहते हैं कि 5 के डिवाइजर्स कितने हैं, 5 के फैक्टर्स कितने हैं, तो हम कहते हैं वो कौन कौन से नंबर हैं जिसका 5 के ऊपर टेबल जाता है। ठीक है, जिनका 5 के ऊपर टेबल जाता है। जैसे मैं 25 के फैक्टर्स की बात करूं तो आप कहेंगे सर 1, 5 एंड 25, ये तीन इसके 25 के फैक्टर्स हैं, तीन का टेबल वहां पे जाता है। आल
पॉसिबल फैक्टर्स। इसी तरह अगर हम ऑल पॉसिबल सबसेट्स की बात करें तो उसके लिए हमारे पास ये एक फार्मूला है 2 की पावर n, 2 बेस है, n एक्सपोनेंट है, n की जगह हम वो नंबर रखेंगे जितने एलिमेंट्स होंगे सेट के अंदर, तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमारे पास जवाब आएगा उतने हमारे पास पॉसिबल सबसेट्स निकलेंगे। ठीक है, सुपर सेट मैं आपको बाद में समझाता हूँ, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ पहले ये पॉइंट क्लियर करवा दूँ आपके। अब रिमार्क्स, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट ए। कोई भी सेट है, यहाँ तो मैंने ए लिखा है, वैसे कोई भी आपके पास सेट है, बड़े में बड़ा हो छोटे में छोटा हो, हर सेट का नल सेट जो है वो सबसेट होगा। समझ में आई बात कि नहीं? जो नल सेट है इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट हर सेट का सबसेट होगा, पहला पॉइंट। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जो भी सेट है उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट हैं, जो भी एलिमेंट हैं, जिस तरह के भी एलिमेंट्स हैं, वो अपने आप का भी सबसेट होगा। लेट्स सपोज, जिस तरह मैं आपको एक बात करूं कि 1 2, आप बताएं इसके सबसेट कितने निकलेंगे, वो फार्मूले पर तो हम आते हैं। आप बोलेंगे सर मुझे और पता नहीं, ये नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास 2 मुझे कंफर्म है, उस पर मुझे श्योर है कि वो 2 निकलेंगे। मैं पूछूंगा बेटा वो कौन से निकलेंगे सर, आप बोलेंगे सर एक नल निकलेगा कि खुद निकलेगा, 2 निकाल लिया, बाकी मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 2 पर बिल्कुल गारंटी है कि 2 निकलेंगे। कौन से? एक नल सेट, एक वो खुद सेट जो है वो अपने आप का सबसेट भी होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब तीसरी चीज, एवरी नॉन एम्प्टी सेट ए, हमने एक नाम दे दिया ए का, कोई भी जो सेट, ऐसा सेट जो नॉन एम्प्टी सेट है, हैज एट लीस्ट 2 सबसेट्स। वही बात हो गई कि कोई भी ऐसा सेट जिस तरह का भी है उसके मतलब कि 2 सेट जो हैं सबसेट वो एनी हाउ निकलेंगे, एट लीस्ट 2 सबसेट जो हैं उसके निकलेंगे। कौन कौन से? एक तो वो इटसेल्फ, खुद, जो बात मैंने यहां पर की, और 5, इसको, ये क्या है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं 5। वैसे इसको क्या कहा जाता है? ये नल सेट है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट, या फिर हम इसके लिए करते हैं वॉइड। ठीक है, ये तीनों नाम इसके नल सेट के साथ, नल सेट का नाम है। ठीक है, अब ये 4 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। अब आपने इस पर ये डेफिनेशन अप्लाई करनी है, आया कौन से सबसेट्स हैं और कौन से सबसेट नहीं हैं। पहली जो एग्जांपल है आपके पास उसमें है a इक्वल टू 135। तो अब आपने ये देखना है कि इसके अंदर एलिमेंट्स 135 हैं, कौन सा ऐसा और सेट है जिसके अंदर सेम यही एलिमेंट्स हों। तो आपने देखा 135 इसमें भी है, 135 यानी ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हैं। दोबारा सुन लें, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, तो हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, पहली बात। अच्छा, दूसरा, दोबारा देखते हैं 135, अब इसमें 1 भी है 3 भी है बट 5 नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि हमने कहा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तमाम के तमाम एलिमेंट्स होने चाहिए दूसरे में। इधर देखें 135 ऑर्डर का मसला नहीं होता सेट में कि क्या कोई नंबर आगे पीछे हो जाना, इसका कोई मैटर नहीं होता। मसला इस चीज का है कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स उसमें मौजूद हों। तो मैं ये भी कहूंगा कि ए इज अ सबसेट ऑफ डी, ए जो है वो डी का सबसेट भी है। ठीक है, अब ये 2 एग्जांपल्स तो मेरे पास आ गई। अच्छा, अब मैं और पूछना चाह रहा हूँ, कोई और एग्जांपल आप देना चाहें। देखें अब सी को देखें, क्या आप डी के बारे में बी के साथ मुआवजा कर सकते हैं? क्या डी के तमाम एलिमेंट जो हैं वो बी में मौजूद है? जी हाँ, 3 1 एंड 5। तो आप ये भी कहेंगे कि डी इज अ सबसेट ऑफ बी, कि डी के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं। तो आप क्या कहेंगे? डी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ बी। अब आए आप सी पर, सी के अंदर कौन से हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप क्या कहेंगे? सी इज अ सबसेट ऑफ बी, कि सी जो है ये सबसेट है बी का। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो और बताएं आप ये भी कह सकते हैं ना कि ए इज अ सबसेट ऑफ डी, तो डी इज अ सबसेट ऑफ ए, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने यहां पर एक चीज लिखी थी सुपर सेट, यहां पर बात थी सबसेट, यहां थी बात सुपर सेट। सुपर नाम से जाहिर है सुपर, यहाँ पर सब सेट। ठीक है, उसी टुकड़े, उसी सेट का कुछ हिस्सा, सुपर माइनस उससे थोड़ा बड़ा। ठीक है, नाम से आप समझाएंगे। जिस तरह मैंने आपको लेस देन और ग्रेटर देन की बात की कि निशानी एक ही है, सिंबल एक ही है, लेकिन उसका रुख बदल दिया जाता है। यानी अगर कोई, मैं सामने खड़ा हूँ, अगर मैं पीठ मोड़ के खड़ा हो जाऊँ, पीठ पीछे कर लूँ, अपना फेस आगे कर लूँ,
तब भी मैं अब्दुल गनी ही रहूँगा, ठीक है, लेकिन मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। सेम इसी तरीके से जो हमारे पास ये साइन है, ठीक है, अगर ये साइन इस तरीके से हो तो ये हमारे पास सबसेट होता है, ठीक है। अगर ये साइन हमारे पास ऐसे हो तो ये हमारे पास सुपर सेट होता है, ठीक है। अब इन दोनों को ज़रा समझने की कोशिश करें, इन दोनों को समझने की कोशिश करें। जिस तरीके से मैं अगर बात करूं अली एंड अकबर, फिर यहाँ पे मैं बात करूं अकबर एंड अली, आपने ये देखा यहाँ पर भी अली है, यहाँ पर भी अली है, यहाँ पर अकबर है, यहाँ पर अकबर है, सिर्फ मैंने उनकी क्या कहते हैं प्लेस चेंज की है, ठीक है। अगर मैं इस तरह से देखूं तो आप कहेंगे सर अली इज़ अ सन ऑफ अकबर, अली जो है वो अकबर का बेटा है। लेकिन अगर मैं अभी बात करूं तो अब आप कहेंगे अकबर इज़ अ फादर ऑफ अली, ठीक है। आप कहेंगे अकबर जो है वो अली का वालिद है, यहाँ पर जो अली है वो बेटा है अकबर का। यानी दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों जो शख्स हैं वो सेम हैं, सिर्फ हमने उनकी जो प्लेस है उसकी रिप्लेसमेंट कर दी। रिप्लेसमेंट करने से उनके दरमियान जिस तरह रिश्ता चेंज हो गया, इसी तरह हमारे पास सबसेट को भी आपने इसी तरीके से समझना। कैसे? अब ये देखें, ये मैं थोड़ा इरेज करने लगा हूँ। A 1 2 4, B 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, अब सुपर सेट की डेफिनेशन देखें, गौर से सुनिएगा। इफ ए इज अ सेट इज अ सबसेट ऑफ बी, कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट है तो फिर देन बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। इधर मैं लिख भी देता हूं, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। मैं समझता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी कि देखें ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, तो मैं क्या कहूँगा, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ये मैंने इस तरीके से पढ़ा है, ठीक है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन अगर मैं अपना थोड़ा पढ़ने का अंदाज तब्दील कर लूँ, वही रिप्लेसमेंट कर लूँ, तो क्या हो जाएगा, बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। अब डेफिनेशन से देखें आप कि ए अगर बी का सबसेट है तो बी जो है वो ए का सुपर सेट होगा। अगर मैं इस तरह बात करूं तो ये सबसेट है, अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो ये सुपर सेट है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, यानी आपने सिर्फ पहली चीज़ सबसेट देखनी है। अगर कोई एक चीज़ दूसरे का सबसेट है तो जो बड़ा सेट होगा जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट ज़्यादा होंगे तो हम कहेंगे वो फिर ए का क्या होगा, सुपर सेट होगा। तो आज अभी जो मैंने ये हमने पढ़ा, हमने सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। क्या, इफ़ every element of set A is also an element of set B, then we say that A is a subset of B, ठीक है। और सुपर सेट के बारे में हमने क्या पढ़ा, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन वी से दैट बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। मैंने आपको अली और अकबर की मिसाल देकर भी समझाया, बिल्कुल ये उसी तरीके से है, ठीक है। तो ये सुपर सेट को भी आपने इसी टॉपिक के साथ समझने। अब हम सबसेट की जो दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास होता है प्रॉपर सबसेट और एक हमारे पास होता है इम्प्रॉपर सबसेट, अब वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ सबसेट हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने सबसेट के बारे में पढ़ा, अब हम टाइप्स ऑफ सबसेट पढ़ेंगे। टू टाइप्स ऑफ सबसेट हैं, एक है हमारे पास प्रॉपर सबसेट, दूसरा है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। याद रखिएगा कि इसके साथ वर्ड सबसेट आ रहा है, क्या मतलब कि वो सबसेट होगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे उसकी खुसूसियात या उसकी डेफिनेशन में चेंज देखेंगे। क्या क्या पहले हमने ये देखना है कि वो सबसेट हो, देन हम देखेंगे आया वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, सबसेट होगा, ठीक है। इसी तरह इधर भी देखेंगे नेम अलग अलग हैं लेकिन सबसेट वो हैं। अब डेफिनेशन देखें आप गौर से, लेट ए एंड बी सबसेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ तब अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन बी। अब यहाँ तक तो डेफिनेशन सिर्फ सबसेट की हो रही है
कि ए और बी कोई भी दो सेट हैं, ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बी में मौजूद हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, बट यहाँ से आपकी चेंज शुरू हो रहा है, बट देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी दैट इज नॉट इन ए, यानी कम अज कम एक एलिमेंट ऐसा हो, पहले देखें ए बी का सबसेट है, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, मगर उसके बाद क्या है, लेकिन देर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी दैट इज नॉट इन ए, लेकिन बी में कुछ ज़्यादा होना चाहिए, कुछ ज़्यादा होना चाहिए ए से, कितना ज़्यादा, कम अज़ कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए की निस्बत बी में ज़्यादा हो, ठीक है, ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हों, मगर बी में कम अज़ कम एक एलिमेंट ज़्यादा हो, अगर ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। कैसे देखें, ए इक्वल, ये अब देखें डेफिनेशंस तो दो हैं, मैं मज़ीद आसान कर सकता हूँ, लेकिन अक्सर औकात यही डेफिनेशंस हमारी बुक्स में लिखी होती है, यही डेफिनेशन हमारे क्वेश्चन में आ जाती है और हमें समझना मुश्किल हो जाती है, जबकि अगर मैं अभी एग्जांपल करवाऊँ ना तो आप फ़ौरन से पहले समझ जाएंगे, ठीक है, इतनी इजी एग्जांपल है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ वर्ड को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इस प्रॉपर सबसेट में। अब ए हमारे पास है 1 2 4, बी हमारे पास है 1 2 3 4 5। अब देखें, सबसे पहली चीज़, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, क्या ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं? जी हाँ, बिल्कुल मौजूद हैं, तो इसका मतलब ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, सबसेट है, ठीक है। अब अगली चीज़ देखनी, आया ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, क्या ये तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हैं क्या, मगर क्या बी में कोई ऐसा एलिमेंट कम अज़ कम एक, एटलीस्ट वन, क्या बी में कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो ए में ना हो? जी हाँ, आप कहेंगे सर 3 और 5, दो एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में मौजूद नहीं हैं, 3 और 5, ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए सेट में मौजूद नहीं हैं, ठीक है। हमने क्या कहा था, कम अज़ कम एक हो, तो यहाँ तो दो हैं, तो इसका मतलब A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अगर इसकी मैं अपोजिट एग्जांपल दूं, जिस तरह A इक्वल टू 1 2 3, अगर मैं B एक एग्जांपल दे दूं 3 2 1, अब देखें, if every element of set A is also an element of set B, then we say that A is a subset of B, कि अगर A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हैं तो हम कहेंगे A is a subset of B। ये तो बात ठीक है कि A सबसेट है B का, मगर क्या आप देख रहे हैं कि A सबसेट है B का, मगर B में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हों जो A में ना हो? नहीं, आपने देखा 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें, यानी सेम है, तो हम कहेंगे A इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B इज आल्सो नॉन प्रॉपर सेट ऑफ A। ना A B का प्रॉपर सबसेट है, ना B A का प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, तो ये है कौन सी मुसीबत, ये आप देखेंगे। इस चीज़ को फिर आप 2 मिनट के लिए फिलहाल चुप कर जाएंगे, ये तो समझ में आ गया कि ये प्रॉपर है, तो फिर ये क्या है, इसको भी समझते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको यहाँ पर दे दूँ, ए हमारे पास है A B D, B हमारे पास है A B C, ठीक है। अब बताएं क्या ये प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर? 2 मिनट के लिए पहले आप सोच लें अच्छे से, मेरी वीडियो रोक कर सुनिए, देखिएगा, देखता हूँ आपका जवाब क्या होगा। अब मैं आपको जवाब इसका दे रहा हूँ कि हम तो बात कर रहे हैं ये प्रॉपर है या नहीं, या इम्प्रॉपर है या नहीं। इम्प्रॉपर पर तो हम गए नहीं अभी, तो पहला फैसला हमारा प्रॉपर पर होगा, लेकिन यहीं पर हमें रुक कर ज़रा ये भी तो चेक करना है, आया ये सबसेट भी है या नहीं, A B D C, तो इसका मतलब यहाँ पर सबसेट की डेफिनेशन ही फेल हो चुकी है, यानी इधर ना A B का सबसेट है ना B A का सबसेट है, तो हमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ न्यू ऐड कर दूं D, अब आप कहेंगे यस सर A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। क्यों? क्योंकि A के तमाम एलिमेंट B में मौजूद हैं और B में C एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो A में नहीं, यानी A के एलिमेंट्स जो हैं वो B में तमाम मौजूद हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट सेम, तो हम कहेंगे कि A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अब दूसरी डेफिनेशन देखें, इन अदर वर्ड्स इफ सेट A इज अ सबसेट ऑफ B, कि अगर A B का सबसेट है एंड
ए डजंट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है, देन वी से दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखें कितनी आसान एग्जांपल लिखी, वो डेफिनेशन लिखी हुई है। और आप कहेंगे सर इतनी आसान है तो इतनी मुश्किल क्यों लिखी है? मुश्किल मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि कहीं आपसे ये पूछा जाए या किसी बुक में आप ये डेफिनेशन पढ़ें तो आपको डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कीप इन माइंड कि ये डेफिनेशन जो है ये अक्सर औकात एग्जाम में आ जाती है, ठीक है, और हमें इतनी आसान सी चीज़ हम भूल जाते हैं। तो अब ये देखें, ये डेफिनेशन, ए जो है बी का सबसेट है, बिल्कुल है। क्या ए बी के बराबर है? नहीं है, तो इसका मतलब ए बी का सबसेट है। अब मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, सी इक्वल टू 1 3, बी इक्वल टू 1 2 3 4 5। क्या ए बी का सी बी का सबसेट है? जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि सी के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। अगर सी और बी दोनों इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब मैं समझता हूँ आपको जरूर समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है। अब हम आते हैं इम्प्रॉपर सबसेट के ऊपर, ठीक है। लेट ए एंड बी बी सबसेट्स, ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा बी का, कब होगा देखते हैं। इफ एंड ओनली इफ, कब होगा? सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। पहली चीज ए बी का सबसेट हो, ये चीज आपने यहाँ पे भी पढ़ी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कब होगा? जब, यानी ए बी का भी सबसेट होना चाहिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो चेंज किस बात का है? चेंज इस बात का है कि ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो। ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो तो हम कहेंगे ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी आल्सो इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। ये कब होगा? तब होगा देन सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर। ये कब होगा? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब ए और बी दोनों बराबर होंगे। ये भी आप देखिएगा कैसे, ये एग्जाम्पल पर आ जाए। ये एग्जाम्पल मैंने आपके लिए पहले रोक दी थी कि रुके, फिलहाल हम 2 मिनट के लिए वेट करें। अब देखें, ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं, बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद हैं। तो हम क्या कहेंगे? ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। तो ये था आज हमारा प्रॉपर सबसेट के बारे में और इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में। मैं समझता हूँ आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा। अब बोर्ड रेज करने के बाद मैं आपको इसके यानी कि कुछ एक सेट लेते हैं और उसके हम प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट निकालते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किसी भी सेट के प्रॉपर सबसेट कितने निकल सकते हैं और इम्प्रॉपर कितने निकल सकते हैं, ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास एक सेट है z इक्वल टू ए बी सी डी। इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। हमें करना क्या है? हमें इसके तमाम के तमाम ऑल पॉसिबल सबसेट्स निकालने हैं। क्या? ऑल पॉसिबल सबसेट्स निकालने हैं। सबसेट निकालने के बाद फिर मैं बताऊंगा आपको कि आया इसमें से प्रॉपर कितने हैं और इम्प्रॉपर कितने हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि मैंने कुछ देर पहले आपको एक फार्मूला बताया था 2 की पावर n, यानी इससे हमें कंफर्म पता चल जाता है कि आया हमारे इस सेट के टोटल सबसेट्स कितने निकलेंगे। तो मैं इधर रखूंगा 2, 2 के ऊपर पावर कौन सी रखूंगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4। तो एलिमेंट्स कितने हैं? 4। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, यानी इसके टोटल 16 सबसेट निकलेंगे पॉसिबल, ठीक है। अब आपने जब हमने सबसेट पढ़ा था तो हमने वहां 3 पॉइंट्स लिखे थे। कौन कौन से लिखे थे? नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड ए सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? नल सेट, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले नल सेट लिखेंगे, वाइड सेट। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, ये नल सेट है और ये भी नल सेट है, बट ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है। ये मैं आगे आकर आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि ये नल सेट नहीं है तो ये क्या सेट है, कौन सा सेट है ये, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आपने याद रखना है कि ये भी नल सेट है, ये भी नल सेट है। बास बच्चे क्या करते हैं? नल सेट के ऊपर करली ब्रैकेट लगा देते हैं, भाई नल सेट है। नहीं, ये नल सेट नहीं होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमने एक ये निकाला, एक सबसेट ये निकाला, एक बी और एक हमने सी निकाला।
और डी। अब क्या ये सब सबसेट्स हैं? जी हाँ। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। ए के इस सेट के जितने एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, यस। तो ए इज अ सबसेट ऑफ सेट जेड, ये वाला, सॉरी ए नहीं, ये सेट, क्योंकि मैंने नाम तो नहीं दिया ना अभी इसको, फिलहाल ए तो इसका एलिमेंट है। तो तमाम ये हमारे सबसेट हैं। अब निकालना शुरू करते हैं। पहले हमने सिंगल एक एक रखा, फिर ए के साथ बी, ए के साथ सी और ए के साथ डी, सही है। अब हम बी के साथ सी रखेंगे और बी के साथ डी रखेंगे, ठीक है। अब फिर सी के साथ हम डी रखेंगे। पहले हमने सिंगल एक एक एलिमेंट के साथ हमने सेट बनाया, फिर हमने दो दो एलिमेंट्स उठाए। अब हम यहाँ से ए बी और सी बनाएंगे, ठीक है। यानी दो एलिमेंट्स उठाकर सी के साथ, फिर ए बी और डी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अच्छा ये भी याद रखना कि कोई भी सेट जो है सब सेट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ये भी ख्याल कीजिएगा। ये नो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप आगे पीछे करके 16 कंप्लीट कर दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मैंने एक निकाला बी सी डी, सही है, बी सी डी। क्या ए सी डी निकाला है हमने यहाँ पर? नहीं, ए सी डी भी हमने नहीं निकाला, ए सी डी। अब काउंट करना है आपने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मेरे तो सब सेट कंप्लीट हो गए, बट एक अभी भी रहता है। वो कौन सा रहता है? जो हमने कहा था, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट जो है वो अपने आप का भी सबसेट होता है। तो फिर लास्ट वाला जो मैं निकालूंगा वो मैं निकालूंगा ए बी सी डी, ठीक है। ये हमारे पास टोटल 16 सबसेट निकल चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल हमारे पास ये 16 सबसेट्स निकल चुके हैं, ठीक है। अब ये देखना है आया इसमें से प्रॉपर कितने हैं और इम्प्रॉपर कितने हैं। प्रॉपर 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 प्रॉपर, सब के सब प्रॉपर हैं। क्यों प्रॉपर हैं? जितने भी एलिमेंट हैं सब इसमें मौजूद हैं, जितने एलिमेंट हैं सब इसमें हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब उसमें हैं। मगर अब ये देखना, ये जितने भी एलिमेंट इस सेट में हैं वो तमाम के तमाम एलिमेंट इस सेट में मौजूद हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसमें मौजूद नहीं हैं। तो हम कहेंगे B इज़ अ सबसेट ऑफ, सॉरी B नहीं, यानी इस सेट को मैंने कोई भी नाम दे दिया, लेट्स सपोज मैं इसको नाम भी B ही दे देता हूँ फॉर सपोज। B जो है वो एक सबसेट है किसका? Z का, बट Z जो है वो B का सबसेट नहीं है। ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ये क्योंकि नंबर सबसेट तो है बट इक्वल नहीं है। ये भी दूसरी डेफिनेशन भी आपने याद रखनी है। ये जिनके ऊपर भी मैंने टिक के निशान लगाए हैं, ये सब के सब सबसेट हैं, मगर कौन से? प्रॉपर। क्योंकि हमने देखा कि सब के सब एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, लेकिन उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, वो तो किसी में भी नहीं है। तो ये लास्ट जो है, लास्ट वन जो है, ये हमारे पास क्या निकला? एक ऐसा सबसेट निकला जो इम्प्रॉपर है। कैसे पता चला? क्योंकि ये सबसेट है इस सेट का और वो सबसेट है इस सेट का, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि अगर हमारे पास 16 सबसेट्स हैं तो उसमें से 15 हमारे पास प्रॉपर होंगे और 1 हमारे पास जस्ट इम्प्रॉपर होगा। अब आपका एक होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये करना है, एक सेट है A 1 2 3 4 5, इसमें सेट ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? इस सेट के अंदर 5 हैं, तो 2 की पावर 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, यानी 32 इसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स निकलेंगे। ये बात भी आपको बता दूं, 32 में से 31 आपके पास प्रॉपर होंगे और एक सिर्फ कौन सा होगा? इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो आज का जो हमारा कंप्लीट लेक्चर था, ये हमारा सबसेट और टाइप्स ऑफ सबसेट और सुपरसेट पर डिपेंड कर रहा था। तो मैं समझता हूँ कि मैंने हर चीज़ बहुत क्लियरली आपको समझाई है, मगर फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए, तो आप पूछ सकते हैं शर्माने की, या ये चीज़ मुझे नहीं आती छोड़ दो, कोई बात नहीं है, कौन से एग्जाम में आएगी, कौन सा कंपलसरी है, एक सवाल चॉइस पे छोड़ दूंगा। याद रखिएगा कि आज की
क्लास मैट्रिक में छोड़ी हुई चीज़ आपके पेपर में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, इवन यूनिवर्सिटी तक भी आपके कोई ऐसे सवालात ज़रूर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ को आसान या मतलब कि मुश्किल ना समझा करें, बल्कि कर गुजरने की कोशिश किया करें। जब आप करें दरिया के किनारे पर हम खड़े होते हैं ना, या नहर के किनारे पे खड़े हो जाएं, दरिया तो खैर नहीं, और मैं कहूँ कि मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन तैरने के लिए मैं तभी सीख पाऊँगा जब तक मैं दरिया के अंदर सॉरी नहर के अंदर छलांग नहीं लगाऊंगा। तो बिल्कुल मैथ में भी ऐसे करें, आप पेंसिल और कापी पकड़ें, करने की कोशिश करें। आप करेंगे तो यकीनन कुछ ना कुछ तो सही होगा ही होगा। ठीक है, आप पेंसिल भी नहीं पकड़ रहे, कापी भी नहीं ले रहे, फिर आप ये कह रहे हैं कि भाई मुझे मैथ नहीं आती। तो मैथ इतनी मुश्किल नहीं है जितनी मैथ हमने इसको मुश्किल बना दिया है। तो काइंडली हर सवाल को, हर टॉपिक को डीपली पढ़ा करें, डिस्कस किया करें। तो अभी आपसे आखिरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।